सुप्रभातम विद्यार्थियों। क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी, डेट 27/7/21। तो बच्चों, आज मैं और मेरा देश पाठ के अगले प्रश्न करेंगे। 1 से 3 तक प्रश्न मैं करवा चुकी हूँ। आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, लेखक के अनुसार कोई भी कार्य महान कैसे बन जाता है। उत्तर है, लेखक के अनुसार महत्व किसी कार्य की विशालता में नहीं, बल्कि उस कार्य को करने की भावना में है। तो मतलब क्या है इसका, इस लाइन का क्या मतलब है कि लेखक के कहने का मतलब क्या है कि काम बहुत बड़ा है, उसको हम विशाल समझें। नहीं, ऐसा नहीं है। उस काम के पीछे हमारी भावना कैसी है। तो भावना अच्छी हो तो वही कार्य, छोटे से छोटा कार्य भी विशाल बन जाता है। कोई किया गया बड़े से बड़ा कार्य भी हीन है अगर उसके पीछे कोई अच्छी भावना नहीं है। अगर बच्चे हमारी भावना अच्छी नहीं है और हम काम जो कर रहे हैं, बड़े से बड़ा काम कर लेते हैं, तो वो हीन कहलाता है। और छोटे से छोटा कार्य भी महान बन जाता है यदि उसे करने के पीछे अच्छी भावना निहित हो। तो अगर उसके पीछे, किसी भी काम को करने के पीछे हमारी भावना अच्छी है, तो वो छोटे से छोटा कार्य भी महान कहलाता है। मतलब कि काम विशाल है, बड़ा है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काम चाहे छोटा हो, परंतु भावना अच्छी होनी चाहिए, तो हम उस छोटे से छोटे कार्य को भी महान बना सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई ना ये। प्रश्न नंबर 5, शल्य ने कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया, पाठ के आधार पर लिखिए। तो हमने यहाँ पर आपको बताया था कि शल्य कौन था। कर्ण का सारथी था, महाबली कर्ण का। ठीक है, माद्री का भाई और मद्र देश का राजा था, और नकुल सहदेव का मामा। तो ये हमने इसके बारे में पढ़ा था। अब हमने इसकी अगला प्रश्न करना है। तो बच्चों, हम क्वेश्चन कर रहे थे प्रश्न नंबर 5, शल्य ने कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया, पाठ के आधार पर लिखिए। शल्य के बारे में आपको मैंने बताया था ना। तो शल्य महाबली कर्ण का सारथी था। जो महाभारत के युद्ध में कर्ण था, तो उसका सारथी था, मीन्स रथ को चलाने वाला, जिसने महाभारत के युद्ध के दौरान कर्ण के सामने बार बार अर्जुन की अजेयता का वर्णन करते हुए कर्ण के आत्मविश्वास को तोड़ने का काम किया था। उसने क्या किया था कि बार बार वो कर्ण के सामने ये कह देता था कि अर्जुन अजय है, मतलब उसे कोई भी जीत नहीं सकता। ठीक है, इससे क्या हुआ, कर्ण का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। ठीक है, शल्य अपने इस कार्य से आने वाले समय में कर्ण की अर्जुन के हाथों पराजय की नींव रखने में सफल हुआ। तो ये जब हम किसी भी व्यक्ति का आत्मविश्वास तोड़ देंगे, ठीक है, तो वो हमेशा जो है बेटे पराजय उसको मिलती है, वो सफल नहीं होता उस कार्य में। तो शल्य ने इस कार्य से क्या किया, कर्ण की अर्जुन के हाथों पराजय की नींव रखने में वो सफल हुआ, क्योंकि उसका आत्मविश्वास ही डगमगा गया। जब उसका आत्मविश्वास डगमगा गया तो वो कभी भी सफल नहीं हो सकता है। इसलिए आत्मविश्वास को बनाए रखने की आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 6 है, शक्ति बोध और सौंदर्य बोध से क्या तात्पर्य है, पाठ के आधार पर बताइए। उत्तर है, जब किसी देश के नागरिक अपने देश की शक्ति और महानता पर विश्वास रखते हैं और अपने देश के प्रति अच्छी सोच रखते हैं, जब किसी देश के
लोग अपने देश को श्रेष्ठ मानते हैं और उनमें अपने देश को दूसरों से अधिक विकसित और शक्तिशाली बनाने की भावना होती है, उसे क्या कहते हैं? शक्तिबोध। मतलब अपने देश को हमेशा दूसरे के देश से श्रेष्ठ मानना और अपने देश के प्रति अच्छी सोच रखना, ठीक है। तो हम जो हैं शक्तिशाली बनाने में की भावना, इससे क्या होता है? शक्तिशाली बनता है देश और उसे शक्तिबोध कहा जाता है। और जब किसी देश के लोग अपने देश को साफ सुथरा और सुंदर बनाने में सहयोग करते हैं और अपने देश के सार्वजनिक स्थलों, अपने आसपास के स्थानों, घरों आदि को सुंदर और साफ रखने में अपना योगदान देते हैं, तो उनकी इस भावना को सौंदर्य बोध, सौंदर्य का मतलब ही सुंदरता है, ठीक है। सौंदर्य का अर्थ क्या होता है? सुंदरता। तो इससे हमारे देश का सौंदर्य बोध बढ़ता है कि हम अपने देश को साफ सुथरा रखें, सार्वजनिक स्थलों पर, आसपास स्थानों, घरों को सुंदर बनाएं, ठीक है ना। ये नहीं हो कि केला खाया छिलका सड़क पे फेंक दिया। तो इससे क्या होता है? हमारे देश के सौंदर्य बोध को चोट पहुंचती है बेटे। तो आपने अपने देश को सुंदर बनाना, अपने घर को सुंदर बनाना, ताकि हमारे पीछे इस भावना को सौंदर्य बोध कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, हम अपने देश के शक्ति बोध को किस प्रकार चोट पहुंचाते हैं? तो किस प्रकार हम चोट पहुंचाते हैं? तो जब हम कहीं आपस में बातचीत करते हुए अपने देश की बुराई करते हैं और दूसरे देशों के मुकाबले में अपने देश को घटिया और कमज़ोर कहते हैं, तो अपने ही देश की कमियां निकालते हैं, तब हम अपने देश के शक्ति बोध को चोट पहुंचाते हैं, ठीक है। तो हमारे देश के शक्ति बोध को चोट पहुंचती है कब? जब हम अपने देश की बुराई करते हैं सार्वजनिक स्थलों पर बैठकर, गाड़ी में, बस में और कहीं पार्क वगैरह में, तो बैठकर और दूसरे देशों को अच्छा बताते हैं, अपने देश को घटिया कहते हैं, कमज़ोर कहते हैं, अपने देश की कमियां निकालते हैं। इससे क्या होता है? हमारे देश के शक्ति बोध को चोट पहुंचती है। तो बच्चों, ये प्रश्न जो मैंने करवाए हैं ये आपने अपनी कॉपी में करने हैं, इनको याद भी करना है। ओके बेटा, थैंक यू।